हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के खुद का रिव्यू देंगे कि एग्ज़ाम में कैसे आया था। और हमारा एग्ज़ाम 2 तारीख शाम की शिफ्ट में हुआ था। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस सेक्शन से कितने पूछे गए थे। जैसा कि आपको पता है, फिर हिंदी में 40 क्वेश्चन आए थे। मैथ में थोड़ी रीजनिंग भी थी, तो कॉम्बिनेशन उसका 40 का ही था, लेकिन उसमें कुछ रीजनिंग थी। और फिजिक्स और जीएस एक साथ आया था, जिसमें फिजिक्स लगभग 20 से 21 क्वेश्चन फिजिक्स था, और जीएस का उसमें 20 क्वेश्चन था। जीएस अब हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर थे। हिंदी में वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बोली से 2 क्वेश्चन बोली से आए थे। रस से 1 क्वेश्चन, अलंकार से 1, छंद से 1, मुहावरा से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। उपसर्ग प्रत्यय मिलाकर 3 क्वेश्चन थे। विलोम और पर्यायवाची मिलाकर 4 क्वेश्चन थे। तद्भव तत्सम मिलाकर 3 क्वेश्चन थे। शुद्ध अशुद्ध 3 क्वेश्चन थे। हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन थे 7-8। उसके बाद गद्यांश से क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन गद्यांश से थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर हिंदी का वेटेज आया था। तो हम यहाँ देखेंगे कि हिंदी में 7 से 8 क्वेश्चन लगभग कटे थे। अब हम देखते हैं कि मैथ में, फिजिक्स में हम बाद में देखेंगे मैथ में क्या है। मैथ में ऑलमोस्ट हर चैप्टर कवर था, जिसमें मुख्य रूप से वर्क एंड टाइम चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टीआई, इस तरह से सभी क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, डायरेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन, डिक्शनरी, रैंकिंग से, डाइस से, सीरीज से क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सीरीज से, इस तरह से। और एक क्वेश्चन आया था कैलेंडर पर। इस तरह से सारे क्वेश्चन दिए गए थे। अब जीएस में देखेंगे, जीएस में हिस्ट्री से केवल एक क्वेश्चन आया था, वो भी किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से आया था, लेकिन वह जीएसटी के रूप में आया था, उसे इकोनॉमिक्स का मान सकते हैं, जी स्टेट जीके का मान सकते हैं, चाहे जो। 1861 नियम से 7-8 क्वेश्चन आए थे। इस तरह से जीएस के सभी पोर्शन, कुल मिलाकर जीएस के सभी पोर्शन नहीं कवर किए। जैसे जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स से आया था, लेकिन इकोनॉमिक्स से जीएसटी वाला क्वेश्चन आया था। इस तरह से हम देखेंगे कि जीएस में अब जीके का भी वेटेज लगभग ना के बराबर था। फिजिक्स में हम देखेंगे, फिजिक्स में बहुत सब लोग बता रहे हैं कि बहुत कठिन था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े हैं फिजिक्स तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फार्मूले पर आ रहे हैं। फार्मूला F=ma, P=mv, प्रतिरोध की बीमा पूछा था, प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा था, आदि से सदिश राशि पूछा था, केप्लर्स का पहला नियम पूछा था, किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इसका पूछा था। सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था कि K=12 mv²। और सुबह वाले शिफ्ट के कुछ बच्चे बताए थे कि एडी क्रम में समांतर क्रम में कुछ प्रतिरोधों को देकर उसका नेट रेजिस्टेंस पूछा था। इस तरह से कुल तुलनात्मक प्रतिरोध पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फिजिक्स पर अभी जिसका है, वो फिजिक्स का बीमा लिख कर, या आप कहेंगे हम बीमा दे देंगे इंपॉर्टेंट, मैं तो जो कुछ बीमा लिखा था उसी में से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों पूछ लिया था। आपको हम दिखा देंगे। एक पेज में हमारी सब लिखे थे, लगभग 15-16 उसमें हैं, वो उसी में से आया था। और इस तरह से फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा एकदम नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए भाई कठिन ही है। लेकिन जो हल्का फुल्का पढ़ा है, तो हम ये कहेंगे कि आप जीएस वाले पोर्शन पर ना देखकर आप फिजिक्स का आदि से सदिश राशियाँ तैयार कर लीजिए, बीमा तैयार कर लीजिए अच्छे से। लगभग 4 क्वेश्चन आपका ये फिक्स हो जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो ऐसे जनरली पूछ रहा है, जैसे पूछा था प्रत्यावर्ती धारा का साइन क्या है, कैसे हम प्रत्यावर्ती धारा को डिनोट करते हैं सर्किट में। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जो फिजिक्स 12th में फिजिक्स में पीसीएम से होगा या पॉलिटेक्निक किया होगा, वो बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को कर लेगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में जैसा कि हमको तो अब आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमको तो 7-8 भाई बहुत कठिन, बहुत हार्ड लग रहे थे। जैसे कि उसमें से सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अलंकार जो आया था, वो अलंकार ऐसे जनरली जो अलंकार हम लोग पढ़ते हैं, उपमा हुआ, श्लेष हुआ, या उत्प्रेक्षा हुआ, भ्रांतिमान, संदेह, इस टाइप का कोई अलंकार नहीं था। वक्रोक्त भी नहीं था। अलंकार दिए गए थे कुछ दूसरी टाइप के, चारों विकल्प अलग अलग थे, जो लगभग जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह से अलंकार का पूछा था। 2 लाइन कविता की दी थी, 2 लाइन से पूछा था इसमें से कौन सा अलंकार है। छंद भी ऐसे ऐसे पूछा था। मुहावरा जो है, मुहावरा आसान ही था। रस भी आसान ही क्वेश्चन था रस का। बोली से क्वेश्चन आया था, लेकिन इस तरह की बोली से क्वेश्चन नहीं आया था कि किस अपभ्रंश से है, या अवधी बोली कहाँ बोली जाती है, या पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। इस सब टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। बोली से क्वेश्चन दूसरे टाइप के थे, जो जनरली हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं। तो हमको हिंदी का ओवरऑल 7-8 क्वेश्चन तो हमको हार्ड लगा। बाकी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपके लिए आसान ही होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब हम, अगर आप लोग कहेंगे, तो फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट जो बीमाएँ हैं और सदिश एवं अदिश राशि हैं, जहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन फिक्स होते हैं। फिजिक्स कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है जो बच्चे बता रहे हैं। हमारा भी एग्जाम था, हम देकर आए। ये है कि 20 में से लगभग 15-16 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही सही हैं। 3-4 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो।
लेकिन लगभग फिजिक्स का जैसे एक तो काइनेटिक एनर्जी पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला वो तो आ गया, लेकिन दूसरा था काइनेटिक एनर्जी पर ही था, लेकिन उसका फार्मूला हमको तुरंत रिकॉल नहीं उस समय आ रहा था। तो इस तरह से हमारा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और बाकी तो ऐसा कोई क्वेश्चन हमको लगा नहीं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फिजिक्स वो कर ले जाएगा। और जैसे कुछ लोग बोल डिस्क के पड़ता जड़ता गुण आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, या खोखले गोले के पड़ता जड़ता गुण 2/3 एम आर स्क्वायर, इस तरह से डिस्क डिस्क हो गया, खोखला गोला हो गया, रिंग हो गया, और गोला हो गया उसके पड़ता जड़ता गुण। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जैसे थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, और अभी तो कोई ऐसा बताया नहीं कि प्रक्षेप गति से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, डरिए मत, फिजिक्स से बहुत हल्का क्वेश्चन, फिजिक्स ही ध्यान दीजिए। जैसे 1861 अधिनियम अभी कोई पढ़ा नहीं है, और जो इस पर टाइम देगा हो सकता है कि याद जाए 2-3 क्वेश्चन, लेकिन अगर फिजिक्स आप थोड़ा बहुत पढ़ें तो इस पर ध्यान दे दीजिए। लगभग 15-16 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा उसमें से। तो इस तरह से है। बाकी मिलते हैं, जय हिंद।